हे दोस्तों, एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी के लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। यानी जो आपका सिलेबस है पेट का, उसके अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं उन पे हम विस्तृत से पढ़ेंगे। साथ ही साथ हर क्लास के अंत में, जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसके अंत में हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हम जितना पढ़े हैं वो हमको पता चल सके कि हम क्या पढ़े हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन काल की, सॉरी, कब से कब तक था काल, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। इसका एक अन्य नाम है जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके आविष्कारक कौन है? बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया आविष्कारक कौन है सिंधु घाटी सभ्यता के? तो उन इसकी खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा की सबसे पहले खोज की गई थी। और बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ये हड़प्पा है कहाँ, तो याद रखिएगा, हड़प्पा पाकिस्तान में है। ठीक है, कब हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी। और ये हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है। ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान में हड़प्पा की खोज की गई, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? डॉक्टर डी बनर्जी ने, आर डी बनर्जी ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी डॉक्टर डी बनर्जी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है। चलिए देखिए, अगर वर्तमान स्थिति के बारे में वर्तमान स्थिति को देखते हैं, तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के सिंधु नदी के तटवर्ती के क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इनमें मुख्य स्थल क्या है और इनकी खोजकर्ता क्या है। बहुत ज़्यादा प्रश्न इनमें से बन जाते हैं। तो बात करें हड़प्पा की। ठीक है, बात करते हैं हम लोग हड़प्पा की। हड़प्पा है कहाँ? पंजाब में। खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, 1921 में। क्या-क्या विशेषताएँ हैं इसकी? क्या-क्या निकला है यहाँ चीज़ें? तो यहाँ अनाज के भंडार मिले हैं, कुत्ते की मूर्ति मिली है और तांबे का बैल मिला है। ठीक है, हड़प्पा से, याद रखिएगा। तो राज्य कौन-सा है? पंजाब। ठीक है, ये भी पाकिस्तान के से रिलेटेड वाला है। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, 1921 में किए थे। क्या-क्या निकला? अनाज भंडार, कुत्ते की मूर्ति, तांबे का बैल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। बात करते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये सिंध पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान। आर डी बनर्जी 1922 में खोज करते हैं। और क्या निकलता है यहाँ पे? ग्रेट बाथ, ठीक है, महास्नानागार, वही मोहनजोदड़ो। ठीक है, नृत्य करती हुई मूर्ति, ये दो महत्वपूर्ण चीजें वहां से निकली हैं मोहनजोदड़ो से। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चंदहुड़ो, ये जो हमारा है, ये सिंध पाकिस्तान में, चंदहुड़ो सिंध पाकिस्तान में। किसने खोज किया? एनजी मंजूमदार ने। क्या निकला यहाँ से? यहाँ से निकला मोहरे, खिलौने, तांबे और तांबे के औजार। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। लोथल से, लोथल हमारा गुजरात में है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि लोथल है कहाँ, तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, क्या निकला? बंदरगाह और गोदाम किसने खोज की थी? एस आर राव ने। ठीक है, आगे बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते कि काजीबंगा कहाँ है भैया, तो काजीबंगा राजस्थान में है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो बी लाल। और क्या मिला है? तो जली हुई फसलें और हड्डियों के कंधे मिले हैं यहाँ से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। धौलवीरा से क्या मिला है? ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो धौलवीरा है ये कहाँ है। तो ये जो धौलवीरा है हमारा गुजरात में है। ठीक है, याद रखिए, धौलवीरा हमारा कहाँ है? गुजरात में है। अब इसके खोजकर्ता कौन है? तो जेपी जोशी। ठीक है, यहाँ क्या है? प्रमुख चीजें निकली हैं, तो जल निकासी प्रणाली है और दोहरी दीवारें हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। राखीगढ़,
कहाँ पे है? ये हरियाणा में है, राखीगढ़, ठीक है। इसके जो खोजकर्ता हैं उनके बारे में पता नहीं है, अंग्रेजों में से कोई थे। और सबसे बड़ा स्थल यहाँ प्राप्त हुआ है सावधान, यानी जहाँ पे शव दफनाए जाते थे या जलाए जाते थे, उनकी प्रणाली के बारे में यहाँ पे पता चला है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। विशेषताएँ क्या है? हड़प्पाकालीन विशेषताएँ क्या हैं? तो यहाँ की नगरीय योजना थी, ये नगर योजना थी, आड़ी-तिरछी गलियाँ थी, ठीक है? सड़कें कैसे थी? समकोण प्रकार की थी, पक्की ईंटों से बनी होती थी, ठीक है? मकान, ठीक है? 2 या 3 मंजिला मकान होते थे। जल निकासी प्रणाली उस समय थी, ठीक है? धार्मिक विश्वास तो सबसे ज़्यादा पशुपति महादेव पर भी ये लोग विश्वास करते थे, जो सील पर चित्रित थे। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। भैया पशुपति महादेव इस समय के सबसे, मतलब उस समय के सबसे धार्मिक विश्वास तो पशुपति महादेव, ठीक है? बैल की पूजा भी करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। लिपि कैसे थी? ठीक है? उस समय की लिपि कैसे थी? तो उस समय की लिपि थी चित्रात्मक, याद रखिएगा, चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है? यानी चित्रलिपि थी, ठीक? जो अभी तक भी पढ़ी नहीं गई, मतलब उसका कोड नहीं किया कर पाए लोग कि क्या लिखा हुआ, ठीक? आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? यानी अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कृषि और पशुपालन और व्यापार भी उस समय था। विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया और फारस आदि से वहाँ व्यापार होते थे, ठीक है? प्रमुख वस्तुएँ, तो देखिए प्रमुख वस्तुएँ में क्या-क्या वहाँ पे मिला? तो नृत्य करती बालिका, ठीक? काँसे की बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। राजा की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहरे, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। बैलगाड़ी, खिलौने रूप में आदि ये सब चीज़ें प्राप्त हुई। चलिए इनका अंत कैसे हुआ था ये भी जान लेते हैं। तो लगभग 1750 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व में सभ्यता का अंत हुआ, जो जिसका कारण मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाएँ जैसे कि बाढ़ या सूखा माना, अधिकतर बाढ़ ही मानते हैं लोग, ठीक है? बाढ़ या सूखा माना जाता है, या फिर जलवायु परिवर्तन, ठीक? कि अचानक से कुछ हो गया हो, ठीक? या फिर आर्य आक्रमण, ठीक? इतने कारण माने जाते हैं। अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग कारण माने हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ या सूखा, प्राकृतिक आपदाएँ, फिर जलवायु परिवर्तन और आर्य आक्रमण, यानी अलग-अलग 3 कारण यहाँ पे माने गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। सबसे चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, जो पेट के दृष्टिकोण से है, तो सिंधु घाटी सभ्यता तांबे पाषाण युग की थी, ठीक? सर्वाधिक खोज पाकिस्तान में 60% और भारत में 40% हुई, ठीक है? याद रखना। सबसे बड़ा स्थल है धौलवीरा, ठीक है? हरियाणा में राखीगढ़। सिंधु सभ्यता का पतन लगभग किस काल में हुआ? तो 1750 ईस्वी में, ठीक है? अब चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को, ठीक है? जो पेपर से रिलेटेड होने वाले हैं। तो सबसे पहले बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन-सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन है? बनावली, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा? तो सबको पता है भैया, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो यहाँ पे सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य सभ्यता या फिर बौद्ध सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपने नोट्स में देखा भी होगा, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी अभी यहाँ सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल या फिर राखीगढ़। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो बंदरगाह था, ठीक है, वो कौन था? लोथल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लोथल हमारा सबसे बड़ा बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, याद रखना लोथल। आगे चलते हैं। नृत्य करती हुई बालिका या लड़की की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर चंदेड़? तो नृत्य करती हुई बालिका या लड़की की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी, वो हुई थी मोहनजोदड़ो से। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है? ठीक है,
तो ऑप्शंस है नवपाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग या प्रागैतिहासिक युग। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, देवनागरी, चित्रलिपि या यूनानी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो थी चित्रलिपि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर, सी आपका सही जवाब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण क्या था? बाढ़, आर्यों का आक्रमण, पर्यावरण पर्यावरणीय परिवर्तन या सभी? तो जैसे कि आपने ऊपर पढ़ रखा है कि सभी कारण थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन है? ठीक है, आर डी बनर्जी, दयाराम सैनी, जॉर्ज वर्सल या अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सबसे पहले जो खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु, शिव, इंद्र या ब्रह्मा? तो पाशुपत भगवान जो थे ना, वो किससे संबंधित है? शिव से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ठीक है, कृषि, व्यापार, कुम्हारी या शिल्पकला? तो उस समय मिला था, अभी आपने ऊपर नोट्स में पढ़ा भी है कि कृषि उस समय अच्छी खासी होती थी। तो सही जवाब हो जाएगा कृषि। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले टॉपिक में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।